हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रह्मरी और ओंकार का उच्चारण करते हैं। अधिक लाभ लेने के लिए वैसे उच्चारण में एक क्षमता है, पावर है, परंतु उच्चारण के पावर से अधिक पावरफुल हमारे विचार हैं। सही? हमारे योग है। आप देखो, शब्द में भी शक्ति है। शब्द निरर्थक नहीं होता है। हम लोग जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग का मन बनता है। कभी कभी जब हम लोग धूर्त बनने लग जाते हैं अथवा धूर्त बन जाते हैं, तो जो सदगुरु कबीर साहब बोले, कथनी मीठी खांड से करनी विष की लोई, कहा ना, तब वो धूर्तता के साथ मीठा मीठा बोलता है और अपने मन की गंदगी को छिपा लेता है। तो वो मीठा मीठा वाणी मन को बदलने में असमर्थ होती है। सही? आप लोगों ने अनुभव किया? वाणी का प्रभाव पड़ता है, पर वाणी केवल बैखरी वाणी ही नहीं है। मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो भी एक तरह की वाणी ही है। क्या विचार बिना शब्द का हो सकता है? आप लोग कभी करने की कोशिश करें कि बिना विचार का, बिना शब्द का, बिना वाणी का हम विचार करते हैं? ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोगों के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो भी वाणी है। मन के विचार के बोल और हमारी वाणी के बोल, जब दोनों में एकता आती है तो इसको निष्कपटता कहते हैं। और ये भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है। ये भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है। जैसी कहे करे जो तैसी राग द्वेष निर्वारे, ऐसा होता है ना। यदि मन की प्रतिपल समीक्षा की जाए तो अपने ही मन से बहुत असंतुष्टि होती है। आप लोग को नहीं होती होगी? आप लोग को लगता है कि आप महान हैं। आपका तो ऐसा नहीं होता है मन। आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। ये भी जानना बहुत कीमती चीज़ है। यह हम जान लें कि हमारे मन में अवांछित, अशांतिकर, अज्ञानवर्धक और बेवकूफ़ी भरे विचार उत्पन्न होते हैं। अगर इसको हम लोग जान पाएँ तो फिर क्या हम लोग करने लग जाएंगे? उसकी सफाई करेंगे, है ना। आप देखिए, आप लोग सबके सब किसी न किसी कमरे में रहते होंगे। आप अपने चीज़ों को ढूंढ के रखते हो और वो तुमको खटकता ना हो, तो क्या आप कमरे की सफाई करोगे? हाँ, एक काम करते हैं हम लोग, बहुत चतुर हैं। यदि कोई मेहमान इत्यादि आने वाला हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं? सफाई करते हैं। पर यदि कोई नहीं आने वाला तो हम लोग को खटकता ही नहीं है वो। और जब खटकेगी ही नहीं तो उसका देख रेख, उसका साथ संभाल क्या करना? कुछ भी नहीं। फिर अंत में बात आ जाती है होश पर। यही कि हम होश पूर्वक अपने दिमाग को पढ़ सकें, अपने मन को पढ़ सकें और उसमें क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्या चिंतन चल रहा है, उसको देखें।
अभी ओंकार का उच्चारण करने के लिए हम लोग बैठे हैं, तैयार हो गए हैं, लेकिन गुरु माँ के अंतस में एक विचार कौंध रहा है। पहले क्या करूं? पहले विचार। पहले तो हम लोग अपने मन को देखना सीखें। बड़े हैं वे अभागे जिसका मन मलिन है, परंतु वो अपने मन को देख ही नहीं पाता है। अभी बताया आपको कि आप अपने कमरे आपके गंदे हैं, आप अपने घर को गंदा रखते हैं, आप चीज़ों को जहाँ का तहाँ फेंक कर रखते हैं और वो आपको खटकता नहीं है, तो आप उस गंदगी में रहने के आदी हो जाओगे। सही? गंदगी में रहने के आदी हो जाओगे, उसके बाद वो खटकेगा ही नहीं। और अधिक गंदगी आ भी जाए तो वो आपको बुरा नहीं लगेगा। आप आलस जैसे आदत हम लोग बनाते हैं, यदि हम लोग अपने मन को देखें और तुरंत पता चले कि मन में अज्ञानवर्धक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या करेंगे? कौन सा कार्य करेंगे? अरे कौन सा कार्य पहले करेंगे? सावधान। लेकिन वो विचार को नहीं बहना अलग चीज़ है। विचार क्यों मन में आएगा? ये कोई डस्टबिन तो है नहीं जो भी कोई भी आए और बिना हमसे पूछे हमारी पसंद को इग्नोर करके मुंह उठाए भीतर घुस जाए हमारे मन में। ऐसा क्यों उसको रहने देंगे? ठीक है, ये अलग स्टेप हो गया कि हम मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो भाई हम शरीर को कंट्रोल कर लेते हैं, शरीर को गलत मार्ग में नहीं जाने देते हैं। परंतु ये आधा अधूरा है। हम लोगों को शरीर पर कंट्रोल करना प्रथम स्टेज है, प्रथम सोपान है। तो द्वितीय सोपान है कि मन भी हमारे सही हो। और देखा गया कि मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, और पता है आप लोगों को ये मन बहुत निर्लज है। क्या आप लोगों ने अपने मन को देखकर अनुभव किया है? अभी उसको डांटा कि ये विचार तुम क्यों उत्पन्न कर रहा है, ये विचार तो अच्छी बात नहीं, ये हमें पसंद नहीं है, ये तो विचार उत्पन्न कैसे किया? तो बड़ा स्वतंत्र हो गया है, मनमानी करता है, एकदम शांत। तो उस समय क्या करेगा मन? थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा, शांत। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा और उसके बाद ज़्यादा नहीं, हमें लगता है कि 20 सेकंड। आपने अपना उपदेश देना बंद किया, आप जैसे ही थोड़ा सा मूर्छित हुए फिर वही विचार। यहाँ पे इस बात को कौन कौन अनुभव करते हैं? हाथ उठाना। अरे वाह, तब तो सबके सब आप सब होशवान होते जा रहे हो। अब जब फिर से उसी तरह का विचार आने लगा तो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है और सोचता है कि क्या करें जो कि इस तरह का बेकार का तनाव देने वाला विचार ना उत्पन्न हो, जो हमारे संस्कार को मलिन करता है। हम उस विचार को पुष्ट नहीं होने देंगे। तो पहला है वो है प्रार्थना।
आप लोग देखते होंगे कि जब आकाश में घनघोर बादल छा जाते हैं तो सूर्य की रोशनी ढक जाती है। सही? क्या आप लोगों को पता है कि जब सूर्य की रोशनी 5 दिन 7 दिन के लिए ढक जाए तो वायरस बहुत पैदा होते हैं? आप लोग जानते हो? रोग के जर्म्स शतगुणित अपना वृद्धि करने लग जाती है। तो जब हमारी आत्मा, जब हमारे भीतर छुपा हुआ विवेक अनगढ़ और व्यर्थ के दुष्टपूर्ण विचारों से ढक जाता है तो फिर हम लोगों का संस्कार बहुत गिरने लग जाता है। और एक बात जानो कि यदि मान लिया जाए कि दिन का समय है, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं और रात में पूरी तरह सूर्यास्त होता है, उस समय 6, 6:30, 7 बजे तक। यदि गर्मी का दिन हो तो थोड़ा इंजोला 7 बजे तक रहता है। ऐसा हो कि कभी सूर्य उदय होता हो, कभी ढक जाता हो, कभी उदय होता हो, उदय हुआ 1 मिनट के लिए, ढक के रहा 5 मिनट पे, उदय हुआ 20 सेकेंड और फिर ढक के रहा 50 सेकेंड, तो जर्म्स पैदा होंगे ही कि कुछ कमी आएगी? आपका सूर्य यदि ज़्यादा देर तक ढका रहे तो अपेक्षाकृत अधिक गंदगी आएगी और अधिक वायरस पनपेंगे। और यदि आपका सूर्य थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी उदय होता हो, देखना होगा कि हमारा सूर्य उदय हो रहा है 1 सेकेंड, गंदगी बढ़ रही है 50 सेकेंड, मतलब बादल है 1 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, तो भी आप वायरस को रोक नहीं पाओगे। हम लोगों के भीतर हम लोगों का अनगढ़ स्वभाव, अनगढ़ संस्कार और पूर्वार्जित कर्मों का बिल्कुल मैला ढेर। हमारा मन आज जिस तरह का विचार करता है उस तरह के विचारों को हम लोगों ने अर्जित किया है। आपको क्या लगता है? अर्जित किया? और हमारे पुराने कर्म, हमारे कर्म संचय, हमारा पुराना कर्म संस्कार हमारे अंतस को अंधेला करके रखता है। मतलब बेवहियात के, जिसका कोई सिंग पुछ नहीं, जिसका कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे वैसे विचारों को उत्पन्न करता है और अजीब तरह का हरकत करवाता है हम लोगों से। आप लोग को लगता है कि हम लोगों के मन का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है? पड़ता है। आप खुश होते हो, आपका मन खुश होता है, आपका चेहरा मुस्कुरा देता है। सही? आप अंदर से क्षुब्ध होते हो, आपका चेहरा प्रेत जैसा बन जाता है। सही? आपका अंदर दुख है, वेदना है, सब कनेक्टेड है आपस में। आपका अंतस में वेदना भरा हुआ है तो आपकी आंखें भर आती है, आपके चेहरे में मलिनता आती है। अब इस मन का इलाज कैसे किया जाए? तो आकाश में बादल है, सूर्य को उसने ढक लिया, तो कैसे फिर से सूर्य उदित हो, इसके लिए क्या करें? क्या करें?
हवा का बेग, घनघोर बादल है और हवा का बेग भी तेज है, तो आकाश के बादल धीरे धीरे छटने लग जाते हैं। सही। और फिर से सूर्य उदय हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कहा, कीमती है। हम लोगों के भीतर मलिनता अथवा तमस भर गया है बढ़िया से, और हम लोग को पहली बात की सूझता हो कि हमारे मन में तमस भरा हुआ है। यदि आप लाठी लेकर दौड़ते चलो कि हमारे मन में तमस है ही नहीं, हमारे मन में तमस नहीं है, और चेहरा और हरकत से पता चलता है कि तुम्हारे भीतर तमस का पहाड़ पड़ा हुआ है। आपके कर्म से, आपके आचरण से, आप लोगों के हाव भाव से वो पता चलता है कि आपके मन में किस तरह के विचार और किस तरह की भावना चल रही है। पता चलता है या नहीं? नहीं पता चलता है? पता चल। फिर भी आप यदि कहो कि हमारा मन एकदम बढ़िया है, पावरफुल, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा भागे हैं, अथवा आप अभी आपका बहुत बड़ा पाप का पहरा है कि आपको अपना मन सूझता ही नहीं है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे जिसे अपना मन दिखता है, और मन में पता चला कि कुहासा छा रहा है, मलिन विचारों का कुहासा, पूर्वार्जित बटोरे गए कुसंस्कारों का कुहासा अंदर में छा रहा है, तो तत्काल सावधान। कुहासा को डंडा से नहीं मारा जा सकता है। तीक्ष्ण हवा। कौन सी हवा? कैसी हवा? एक तो प्रार्थना की हवा। सही। प्रार्थना कि हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे सद्गुरु, हे सर्वसमर्थ, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्द ही समझी सुधारत नहीं, आंधर भय हियों की फूटी। आदत प्रार्थना से छुड़ाया जा सकता है। अंतस में जो कुआसा है उसको दूर करने के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। हमारे प्रार्थना में क्षमता उतनी अधिक बढ़ती है जितना हमारा मन का विचार हमें खटकता है। सही। अगर ज़्यादा मात्रा में मन का विचार खटक रहा है तो हमारे प्रार्थना में भी त्वरितता और आवाहन और जुड़ाव बहुत अधिक होगा। आप लोगों ने अनुभव किया? अरे कोई बात नहीं है, मनोविज्ञान का ही क्लास समझ लो कि ये सब साइकोलॉजी की पढ़ाई हो रही है। आपका मन के कुहासा जितना कम खटकेगा उतना प्रार्थना आपकी कमज़ोर होगी, है ना। आपका मन में जितना कम कुहासा खटक रहा है आपकी प्रार्थना में भी कम त्वरितता होगी। वो प्रार्थना है तो पर कुछ काम का नहीं है। और जब वो खटकने लग जाता है ना, तो एक प्रार्थना की तेज हवा, प्रार्थना की तेज हवा, तो हम सब के जो कुसंस्कार हैं वो छिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कुसंस्कार को पहले भी बहुत सपोर्ट किया है। याद रहे, 1 मिनट के प्रार्थना से कोई चमत्कार का उम्मीद मत रखना। इसके पूर्व भी हम लोगों ने अपने कुसंस्कारों को सपोर्ट किया है और उसको पाल पोस कर बहुत मजबूत बनाया है। तो जिस पल तक प्रार्थना हो रहा है बहुत अच्छा है। प्रार्थना थोड़ा सा चिन्ह हुआ, फिर से वे कुसंस्कार आपके भीतर आके डेरा डाल दिए। और यदि बार बार वो कुसंस्कार आपके अंतस में डेरा डालते हैं, इसका मतलब आपने उस कुसंस्कार को बहुत पाला पोसा है,
उसे पावरफुल, ताकतवर बना दिया है। आप उस कुसंस्कार के पावर की तुलना में यदि हम थोड़ा सा भी 20 प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने प्रार्थना को उसके ताकत से ज़्यादा पावरफुल नहीं बना पाएंगे, तो वो विचार ज्यों के त्यों रह जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? अब आपने प्रार्थना किया, पर अभी तक आपका प्रार्थना बहुत कमज़ोर है। आपने कुसंस्कारों को जितना पाला पोसा और जितना पुष्ट किया है, उसकी तुलना में आपके प्रार्थना बिल्कुल मरियल जैसे हैं, कोई ताकत नहीं है उसमें। तो उस प्रार्थना को ताकतवर कैसे बनाओगे? प्रार्थना को ताकतवर, पहली बात कि कार्य करते, जो कि तुलसीदास जी ने कहा कि कर से कार्य करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कहा ना। और देही से उद्यम करो, सुमिरन करो विदे। शरीर से कार्य करते हुए भी बीच बीच में मन पर प्रभु संभाल लेना, भटका ना देना इस जीवन सफर। हे सर्वेश्वर, हे सद्गुरु, हे परमात्मन, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें संभाल लो। बीच बीच में सुमिरन करने लग गए, चलते चलते थोड़ा सा सुमिरन हो गया, कार्य करते हुए थोड़ा बीच बीच में सुमिरन कर ले। धीरे धीरे हम लोग के प्रार्थना में पुष्टता आएगी। अभी आप लोग दो टूक में कह देते हो कि हम तो सत्संग रोज रोज सुनते हैं, पर कुछ लाभ नहीं दिखता है। हम तो एकादशी 10 साल से कर रहे हैं, पर लाभ नहीं दिखता है। आप मान लो कि एकादशी का सदकर्म, एकादशी की ताकत में आपने 4 किलो ताकत अर्जन किया, और उसके विपरीत कार्य करके, जो ईश्वर को पसंद नहीं है, जो सदगुरु को पसंद नहीं है, मनमाना आचरण करते हुए अपने अंदर में छल कपट और ढेर सारे पाप पशुता को आप 50 टन मजबूत करते रहते हो, और एकादशी को आपने मात्र आधा छठा उसको मजबूत किया। जितना मनोयोग से आप एकादशी को करते हो, अगर उसका 100 गुना ज़्यादा मनोयोग से आप गलत कर्म करते हो, तो बताओ क्या होगा? मेरी बात आप समझ रहे हो? मेरी बात समझो। तो जितना प्रभाव होना चाहिए एकादशी का, वो नहीं हो पाता है। तो दोष इसमें एकादशी का नहीं, आपका है, आपके मन का है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? आपने प्रार्थना किया और वो प्रार्थना आपकी अधूरी अनकही रह गई, क्योंकि आपके प्रार्थना में कोई दम ही नहीं था। आप प्रार्थना कर रहे हो इधर कोई चीज़ की कि और आचरण विपरीत कर रहे हो। कोई भी किसी तरह का प्रार्थना कि जैसे कि हमारा मन शांत रहे भगवान, आपने प्रार्थना किया कि हमारा मन शांत रहे भगवान, और आप ऐसे ऐसे समाचार सुन रहे हो, ऐसे ऐसे दृश्य देख रहे हो, ऐसे ऐसे लोगों की संगति में, ऐसे ऐसे कहानी मोबाइल में देख रहे हो, ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हो, ऐसे ऐसे बात बोल रहे हो, आपके मन में कुविचारों का जंगल उगा हुआ है, तो आपकी प्रार्थना कमजोर है। यदि आपको अपने मन के कुसंस्कार का कुआसा खटक के, हमें तो लगता है कि यदि आपको अपने मन,
आपके मन में जो अज्ञान का कुआसा है वो जितनी मात्रा में खटकता जाएगा उतनी मात्रा में वो कुहासा कम होता जाएगा। आप लोगों ने अनुभव किया है? पहले खटके तो वो कुआसा आपको खटके तो ये एक अपने आप में बहुत पावरफुल साधन है। सदगुरु कबीर साहब ने इस बारे में कहा, गई ठगौरी जब ठग पहचान, है कि नहीं? आप इस ठग को जितने मात्रा में देख पाओगे, समझ पाओगे, उतने मात्रा में आपको ये कुहासा खटकेगा और उतने मात्रा में कुहासा का जोर कम होता जाएगा। अब कुहासा का भी जोर कम हो गया और अब क्योंकि आपको बहुत खटक रहा है, इसलिए आपसे जो प्रार्थना होगी ना वो अंतस तक हिला देने वाला होगा। परमात्मा का सिंहासन को भी डोला देने वाला होगा। पहली बात, प्रार्थना में पावर है। आप इधर प्रार्थना करो और दूसरे तरफ सुमिरन करो। प्रार्थना करो और सुमिरन करो। ऐसा प्रार्थना की हवा तेज गति से चले और सुमिरन आंधी की तरह आपके मन से होकर गुजरे। ये जो कुसंस्कारों का कुआसा है वो धीरे धीरे विरल होता जाएगा। ऐसा तो नहीं कि गुरु माँ कह रहे हैं और फिर हम लोग भूल जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि सुमिरन भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी, वैसे ही पावरफुल साधन है। जितना मात्रा में प्रार्थना और सुमिरन बीच बीच में आप करते रहो दिन भर में कई कई बार, गिनती ना रख पाओ तो पक्का है ये अनुभव सिद्ध औषधि है कि आपके भीतर के कुसंस्कारों का कुआसा उड़ने लग जाता है, छिन्न भिन्न होने लग जाता है। दूसरी बात, ये बात सही है कि दिन भर सुमिरन और प्रार्थना नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है तो अब ऐसे में कौन सा ट्रिक काम में लाएं? दिन भर प्रार्थना और सुमिरन संभव नहीं है। आप लोग को संभव लग रहा है क्या? 24 घंटे चलो सो गए तब की बात अलग है, बाकी समय में सुमिरन और ऐसे में हम क्या करें? आप लोग यदि ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो कि जो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ये सच है। आप लोग जब ध्यान में बैठते हो तो पता चलता है कि मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मन हवा की तरह उड़ रहा है, कभी भी शांत नहीं रहता है। बहुत ही कभी भूतकाल की बातें कि उस समय ऐसी घटना घटी, उस समय ऐसी घटना घटी, उस समय वैसी घटना घटी, और भविष्य में ये करना है, अभी ये करना। और ध्यान से उठने के बाद, मतलब प्रार्थना और सुमिरन से उठने के बाद जो काम दिमाग में घूम रहा था वो सब गायब। आप ऐसा ऐसा विचार मन में उत्पन्न हो रहा है तो तुम क्या करो? चुप बैठे हो तो विचारों का रेला पेला चल रहा है, टेंशन और तनाव, इतना मन चंचल नहीं सहा जाता है। आप एक कभी याद करो, कभी आप लोग दौड़े हो बचपन उचपन में? अभी भी जितनी ताकत है दौड़ के देख लो। नहीं दौड़ पाते हो कोई बात नहीं, तेज कदम से चल के देख लो। तेज कदम भी नहीं चल पाते हो तो कुछ अपने शरीर को ही अलग तरीके से तेजी से हिलाना शुरू करो।
किसी भी तरह से अपने हाथों की हिलाओ, या तो जॉगिंग करो, पाँव में चोट है, पाँव में दर्द है तो दूसरे तरीके से करो और हलचल करके रखो। एक आप लोग देखते होंगे कि अब बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो खास करके यंग हैं, तो वे अपने कमरे में एक मोटा सा तकिया टांग के रखे हुए हैं, उसमें बॉक्सिंग कर रहे हैं। इसको जैन शास्त्रों में निर्जरा कहा गया। आप मजे से देखो, आप तेज कदम से चलो, आपके मन में क्या उसी तरह के विचारों का कुआसा भरता जाता है, फैलता जाता है, आपको परेशान करता है। आप कभी देखे हो? हाँ, आप जितने खाली बैठे हो, दिन भर बैठे रहोगे, शरीर को नहीं हिलाओगे, आप जितना अधिक अपने शरीर को आराम से रखोगे उतना ही अधिक आपका मन चंचल होगा। आप जितना अधिक अपने शरीर को काम में, क्षमता में, त्वरितता में डाल देते हो, आपके मन का विचार बहुत कम हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जब लग कर डोले पगु चले तब लग आश न कीजिए। दो तरह से काम किया जा सकता है, एक, लेकिन दोनों ही गलत है। एक अति वेग से और एक अति सुस्ती से। अति वेग वाला भी खराब है ना? करना है कुछ और कर दोगे कुछ। आपका मन भले ही उस समय शांत हो जाए, पर आप सारा काम गड़बड़ सड़बड़ करके रखोगे। सही? एकदम बहुत वेग, तूफान आंधी की तरह, ये करो वो करो, 10 काम निपटा दिया, गड़बड़ हो गया। अथवा इतने सुस्त चल रहे हैं, उतना सुस्ती से तो हाथी भी नहीं चलता है। चल रहे हैं, यहाँ से गेट को पार करना है, मान लीजिए कि 20 सेकंड में, तो हमको यहाँ से गेट पार करने में लग रहा है 40 सेकंड। देखो, जितना शरीर सुस्त होगा उतना ही मन चुस्त होगा। जितना ज़्यादा आप शरीर से आराम तलबी बनोगे उतना ही अधिक आपका मन बेगवान होगा, चंचल होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी, आप हवा से उड़ाना चाह रहे हो कुसंस्कारों के धुंध को, तो आपने पहला सुना प्रार्थना और सुमिरन। अभी दूसरे स्टेज में सक्रियता। आलसी मत बनो, कामचोर मत बनो, देह पालू मत बनो। अपने को व्यस्त रखने की कोशिश करो। अच्छे कार्य में, मतलब जो जीवन के लिए श्रेष्ठ है, वैसे कार्यों में अपने शरीर को संलग्न रखो। कुछ समय ऐसा निकालो जब आप थोड़ा सा वॉक कर लेते हो, टहल लेते हो। चलो, सीनियर सिटीजन लोग का दर्द समझ में आती है, लेकिन यदि क्षमता हो तो थोड़ा टहलते हो। थोड़ा अगर नहीं कर पा रहे हैं, पैर से ही चलना होता है, नहीं हो पा रहा है, तो अन्य तरीके से शरीर को एक्टिव करो, अन्य तरीके से एक्टिव करो। कुछ भी अभी देख लो, अभी बैठे बैठे का जो बैठ के किया जा सकता है, हाथ नीचे करो ऊपर ले जाओ, हाथ नीचे करो ऊपर ले जाओ, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज। और देखो कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है। उस समय आपका मन कितना शांत रहेगा। आपका मन आप पर कितना हावी होगा, सोच के बताओ। उसी काम में लग जाए। कुछ भी इसी तरह जो आपके ताकत के अंदर है उस तरह का शारीरिक एक्टिविटी करो, कम से कम आधा घंटा। जिसमें हमारा शरीर फास्ट हो, चाहे जैसे हो, चल के फास्ट हो या बैठ के कोई अलग तरीके का एक्सरसाइज, दिमाग को आविष्कार करने बोलो और उसको फिर
आधा घंटे तक के लिए ही सही अपने आप को चार्ज कर दो, जिसमें कि शरीर थक जाए। चलने में ही केवल नहीं थकता है, समझ रहे हो तुम लोग। अलग अलग बैठ के भी तरह तरह का एक्सरसाइज हो सकता है। उसकी सक्रियता, शरीर की सक्रियता को बढ़ जाने दो। यह है त्वरितता। हमारे जो जिसने भी ये निकाला कि बॉक्सिंग के द्वारा फैटिंग करो, तकिया में ही फैटिंग कर दो, सब अपने भीतर की गंदगी और कचड़े को इस सक्रियता में बाहर निकाल फेंको। आपका मन शांत होगा, आपके मन में सुसंस्कारों का प्रवाह भी आएगा। कुसंस्कारों को उड़ाने वाली हवा पावरफुल बनेगी। प्रार्थना, सुमिरन, सक्रियता। तीसरी बात है निष्काम कर्म। आपका मन निर्मल होगा यदि आप निष्काम कर्म में भी अपने को समायोजित करते हो। लेकिन निष्काम कर्म हो पर वो बोझ हो, भार हो, उसमें श्रद्धा ना हो, तो फिर वहाँ काम कार्य नहीं करेगी। आप निष्काम कर्म करते रहो, उबते हुए, खिजलाते हुए, चिढ़ते हुए। आपको लग रहा है आप निष्काम कर्म कर रहे हो तो किसी पर बहुत उपकार कर रहे हो। अरे भैया, दुनिया में हम यदि निष्काम कर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा जिसका हित होता है वो अपने आप का होता है। आप लोग को नहीं लगता है? आप कोई भी निष्काम श्रेष्ठ कर्म करते हो तो अगर उसमें आप अपना श्रद्धा को संयुक्त करते हो तो उस निष्काम कर्म के द्वारा आपके अंतस में बड़ी शांति और निर्मलता का एहसास होता है। आप लोग कभी अनुभव किया है? करते हो? नहीं करते हो? करते हो। तो निष्काम कर्म अपने आप को हमेशा तुम चाहोगे कि दिन भर बॉक्सिंग करते रहें अथवा दिन भर शरीर को सक्रिय करते रहें, किसी किसी तरह हिलाते डुलाते रहें, तो ये भी एक पागलपन है। देखते हो गुरु माँ को कितना तरह तरह से बोलना पड़ता है, कहीं कोई उल्टा ना पकड़ ले। तो अब ऐसे में क्या है? निष्काम कर्म। हम जो भी कर रहे हैं वो सब गुरु गोविंद की प्रसन्नता की कसौटी पर कस के करें। आप ऐसे आचरण मत करो जो कि सद्गुरु सत्ता को और ईश्वर को पसंद ना हो। आप कहोगे कि हम तो इतना इतना निष्काम कर्म करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते हैं, और हरकत ऐसे करते हो, हरकत ऐसे है जो ना सद्गुरु को पसंद है ना ईश्वर को पसंद। जो सद्गुरु को, अगर सच्चे सद्गुरु होंगे, यदि उनको पसंद नहीं है तो ईश्वर को क्या खाक पसंद होगा? आप लोग समझ रहे हो? तो आप चाहे निष्काम कर्म का ढेर लगा दो, परंतु उसमें आपकी मनोमुक्ता शामिल है। मनोमुक्ता शामिल है, वहाँ श्रद्धा गौण है, आपका मन प्रमुख है। आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपके मन को अच्छा लगता है, सद्गुरु को अच्छा लगता है, तो ईश्वर को अच्छा लगता है, ये आपके अंतस में है ही नहीं। तो इसे आप निष्काम कर्म कहोगे क्या? मन को, हमारे मन को अच्छा लग रहा है तो हम किसके लिए समर्पित होके कार्य कर रहे हैं? मन। तो मन, आप मन के आगे समर्पित हो तो देखो कि मन तुम्हें कहाँ ले जाके पहुँचाता है, किस नरक में, किस गड्ढे में, किस गबड़े में पहुँचाता है, देख लो। हम भगवान की पूजा भी कर रहे हैं तो वहाँ पर मन की अनुकूलता को देखते हुए कर रहे हैं, ईश्वर अथवा सद्गुरु की अनुकूलता नहीं तो कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। भले ही हम कितना भी निष्काम कर्म कर ले, वो मन का वेग, मन के अनुसार कर रहे हैं तो क्या खाक लाभ देगा? या फेल हो गए। अब कैसे करोगे निष्काम कर्म? इसी को श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कितना स्पष्ट करके कहते हैं
कि शास्त्र नियत कार्य। याद आई आप लोग को? शास्त्र नियत कर्म किसको कहा जाता है? शास्त्र नियत कर्म किसको कहा जाता है? जो ईश्वर के प्रसन्नता की कसौटी में कसकर किया गया हो और जो सद्गुरु सत्ता की प्रसन्नता की कसौटी में कसकर किया गया हो, उसे शास्त्र नियत कर्म कहते हैं। देखो, हम लोगों के शास्त्रों में हम सब के आत्म कल्याण अथवा मानसिक सुधार अथवा मानसिक शांति के लिए इतना अधिक उपाय बताया गया है, किसी भी धर्म शास्त्र में इतने उपाय नहीं बताए गए हैं। यदि कार्य शास्त्र नियत हो, मतलब सद्गुरु की प्रसन्नता की कसौटी में कस कर किया गया हो, आश्चर्यजनक तरीके से हम लोगों के मन की क्वालिटी को वो सुधारने लग जाता है। गुरु माँ ने आप सबको बताया था कि निष्काम कर्म के साथ साथ कुछ बातें शर्त के रूप से जुड़ी हुई है। पहली बात शास्त्र नियत हो, दूसरी बात वो निष्काम हो, तीसरी बात राग द्वेष से ऊपर उठकर किया गया हो, चौथी बात कर्तापन का अभाव हो, और पांचवी बात वो अधिक से अधिक लोगों के हित में हो। अब हम लोग अपने अजीब अजीब निष्काम कर्म को इस कसौटी पर कस के देखो। ऐसे कुछ कर्म जो कि गुरु गोविंद की प्रसन्नता के अनुरूप हो और उस कार्य को हम बढ़ाएं। हम यदि रसोई बना रहे हैं तो वहाँ भी गुरु गोविंद की प्रसन्नता को आगे रखेंगे। यदि हम कोई लिख पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी गुरु गोविंद की प्रसन्नता को आगे रखेंगे। यदि हम पूजा आरती सजा रहे हैं तो वहाँ भी गुरु गोविंद की प्रसन्नता के अनुरूप कार्य करेंगे। हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सब में उनकी प्रसन्नता की मुहर हो। अब बताओ, आपके मन के कुसंस्कारों का बादल तीव्र गति से उड़ेगा या उड़ेगा? आप लोग को कैसा लग रहा है? तो प्रार्थना, पहले प्रार्थना और सुमिरन, फिर सक्रियता, फिर निष्कामता। हाँ, केवल निष्कामता नहीं, गुरु गोविंद की प्रसन्नता की कसौटी में हमारा अधिक से अधिक कर्म खरा उतरे, अधिक से अधिक विचार खरा उतरे। देखना, आपके मन के भीतर की जो अशांति है अथवा कुसंस्कारों का जो रेला पेला चलता है वो कम होगा। आगे का एक और सूत्र है जो कि अभी अगर छोड़ देते हैं तो कल फिर वो टलता जाएगा। आगे का एक और सूत्र है, इतना आप अपने जीवन में उतारे, अब आप ध्यान करने की पात्रता को पा लियो। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे ध्यान में तल्लीन होने की प्रवृत्ति हमारे में है। दिन भर में कई बार ध्यान के सरोवर में डुबकी लगाएं। ध्यान मतलब मौनता, ध्यान मतलब चुप्पी। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ शांति है। जब बादल आकाश में छाए रहते हैं उस समय भी सूर्य उदित रहता है, उदित रहता है।
अब वो बादल जहाँ सूर्य है, वहाँ अगर सूर्य के निकट में वो बादल हो तो आप लोग को पता है कि बादल लुप्त हो जाएगा। कैसे? गर्मी से। तो यदि हम इस ध्यान की प्रक्रिया को जितना अपने निकट कर पाते हैं, जितना हम अपने अंतस में ध्यान को डुबा पाते हैं, तो अंतस में ही तो कुविचार है, अंतस में ही तो कुसंस्कार है, अंतस में ही तो दुर्भाग्य का लेखा जोखा है। और वहाँ पे हम ध्यान के सूर्य को प्रकट करने की क्षमता को विकसित कर पाए, सारे कुसंस्कार गायब। उस दिन जो गुरु माँ ने आप लोगों को बताया था कि कर्म के लेख से कैसे बचा जाए, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, याद आई? तो ये उसी की चर्चा है। आपके कर्म के लेख कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे, जो दुर्भाग्य का पहरा है वो छटने लग जाएगा। हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि यदि पाप पहाड़ के विस्तार इतना बहुत विस्तारित हो, वहाँ भी ध्यान यदि परिपक्व तरीके से किया जा सके तो वो हमारा दुर्भाग्य का पहाड़ भी चकनाचूर हो सकता है। हमारे भीतर के कुसंस्कार का पहाड़ भी चकनाचूर हो सकता है। तो आप एक जोड़ लो, ध्यान को कुछ मामूली मत समझो। ध्यान कोई चुटकी का बाजा नहीं है। आप ध्यान का अभ्यास करते 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 यदि प्रतिदिन 1-2 मिनट के लिए भी आप ध्यान में उतर पाते हो। ध्यान मतलब क्या? जब आपका मन कुछ नहीं कर रहा हो, जब आप परम मौनता में हो, चुप्पी में हो, उसको कहते हैं ध्यान। सही? तो आप ध्यान में बैठोगे, 15-20 मिनट के लिए कोशिश करोगे तो संभवतः 1 मिनट अथवा 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए आप ध्यान में जा पाओगे। पर ये 40 सेकंड का ध्यान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन में कुसंस्कार और आपके जीवन का दुर्भाग्य, आपके कर्म, पुराने कर्म का गंदा लेख, इसको ये काटेगा, उसको वो छरित करेगा। एक ये हुआ। अब इसके आगे एक और पॉइंट है, वो है सर्वव्यापी प्रेम, मतलब करुणा। अभी हम लोगों का प्रेम क्या है कि ले देकर अपने शरीर के प्रति और अपने परिवार के प्रति है, और सबसे ज़्यादा प्रेम है अपने मन के प्रति है। अब आप इस प्रेम को बढ़ाओ, इस प्रेम को सद्गुरु से संयुक्त करो, इस प्रेम को ईश्वर से संयुक्त करो, इस प्रेम को ईश्वरीय सृष्टि से संयुक्त कर लो। देखो, आप लोग आश्रम में आ रहे हो, आपका प्रेम थोड़ा बढ़ा है या नहीं? बगल में कोई है, वो आपका कोई रिश्ता नहीं लगता है, आपका कोई उसे संबंध नहीं है, कोई घर में आना जाना भी नहीं है, लेकिन अगर अगले को कोई पीड़ा पहुंचती है तो आपको पीड़ा नहीं पहुंचती है। किसी भी गुरु भाई बहन को पीड़ा पहुंचती है तो आपका मन आहत होता है। मतलब हम लोग का प्रेम बढ़ गया, हम लोग का प्रेम बढ़ गया। और प्रेम का विस्तार करो, ये प्रेम करुणा में परिणत होता चला जाए। आपके कर्म का हिसाब कटेगा, आप अपने जीवन के बाधक कर्मों को हटा सकोगे, आप अपने मन के टेंशन को मिटा सकोगे, आप अपने मन के कुसंस्कारों और कुविचारों को हवा हवाई कर सकते हो। ये जो आज जो पॉइंट बताया गया, ये जीवन में चमत्कारिक सुधार करने वाला है। आप भले ही घर गृहस्थी में रहो, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग सन्यासी की तरह, एक ज्ञानी महात्मा की तरह दिमाग शांत और संतुलित हो जाएगा।
जरूरत पड़ने पर आप नाराज भी हो तो भी आपका मन शांत रहेगा और आपसे उठपटांग कार्य भी नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रेम सद्गुरु से संयुक्त है, आपका प्रेम ईश्वर से संयुक्त है, आपका प्रेम अखिल सृष्टि के प्रति है, क्योंकि अखिल सृष्टि के रूप में परमात्मा ही है। अब देखो कि आपके मन की क्वालिटी कैसे चमकने लग जाती है। आपका मन ऐसा हो जाएगा कि जो आप लोग, अरुण जी एक हमेशा गाना गाते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, है ना। तो हम लोगों का मन दर्पण की तरह उज्जवल हो जाएगा, जिसमें हम अपनी आत्मा की छवि देख पाएंगे, ईश्वर की छवि को देख पाएंगे, और साथ साथ में उसी अंतस दर्पण में यही झलक जाएगा कि ये कार्य, ये विचार हमारे सद्गुरु को पसंद नहीं है, ये कार्य, ये विचार ईश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए वो हमें भी पसंद नहीं है। आज इतना ही रहने दो। सत्संग को सुनकर कौन कौन है जो भाव विभोर हुआ और सोचा मिल गया रास्ता? अच्छा सर, अगर स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम का भाव, सबके प्रति प्रेम, आह्लाद और सबसे अधिक प्रेम, यदि आप गुरु और गोविंद से प्रेम कर पाते हैं तो हमें लगता है सभी समस्या का समाधान, क्योंकि उनके अनुकूल कार्य होगा, वो स्वाभाविक ही निष्कामता युक्त होगी। हमें पसंद होगा कि कौन सा कार्य करने होगा, कौन सा नहीं, कौन सा विचार पुष्ट करें, कौन सा विचार को दिमाग से निकाल बाहर करें, है ना। प्रभु से प्रार्थना है कि हम सब इस पर चलें और जीवन का में भरपूर इसका लाभ उठा लें। आज इतना ही रहने दो।